जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे एस्टेट अंक पे बहाली की बातें। तो इससे पहले बात कर लेते हैं नियमावली 2022 के बारे में। तो यह बातें निकलकर सामने आ रही हैं और कुछ अभ्यर्थी की ओर से जो बातें की जा रही हैं, सचिवालय के अनुसार बातें की जा रही हैं, सचिवालय अपडेट के तौर पर कि एस्टेट अंक पे बहाली की बातें, अर्थात बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में और अन्य सभी विषय के बारे में 60% और 40% की बातें हैं, अर्थात जिसमें बीएड है। वही बातें हैं प्राइमरी के लिए जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं, तो उनमें भी यही बातें हैं 60% और 40% का, अर्थात जो सीटेट बीटेट है इसका 60% और जो बाकी है इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं 40% हो गया एकेडमिक का परसेंटेज, 40%। इस पर पहले भी बातें किए हैं, क्लास 1 से 5 के लिए भी बातें कर चुके हैं। अर्थात आप लोग जो एकेडमिक परसेंटेज कैसे निकालेंगे तो ये सब आप लोग को निकाल लेने हैं। कुल प्रतिशत कैसे निकालने हैं तो आप लोग को जितने आप लोग के अंक हैं, प्राप्त हुए हैं अंक, उसमें आप लोग कुल अंक से भाग देकर 100 से गुना करके परसेंट निकालेंगे। उसको मैट्रिक परसेंट, इंटर परसेंट, मैट्रिक इंटर परसेंट, उसके बाद प्लस में प्रशिक्षण परसेंट और इसको 30 से भाग देंगे, एवरेज कर लेंगे। वही बातें हैं इधर भी। तो इधर ये है आप लोग को, जैसे कि ग्रेजुएशन के लिए बात करें जो कि 6 से 8 के लिए और 9 से 10 के लिए, अर्थात जो बिहार स्टेट का है, बिहार स्टेट दोनों क्वालिफाइड हैं, उनके लिए भी हैं 6 से 8 के लिए, और दोनों के लिए एक जैसा ही आप लोग मानकर चल सकते हैं। जैसे कि इसमें प्रशिक्षण का हो गया तो प्रशिक्षण का, जैसे कि इसमें है बीएड का तो प्रशिक्षण में भी बीएड हो जाते हैं। तो वही बात है, तो आप लोग ऐसे कर लेंगे जैसे कि स्टेट का आप लोग को 60% करने हैं या फिर सीटेट बीटेट का 60% करने हैं, तो ये तो आप लोग कर सकते हैं। 150 से भाग देंगे जैसे कि स्टेट के लिए कहें, या अर्थात जितने कुल अंक हैं उसे भाग देंगे, जितने आपके अंक हैं सीटेट बीटेट और स्टेट में अंक हैं उसे कुल अंक से भाग देकर 100 से गुना करके आप लोग सीटेट बीटेट का परसेंटेज निकालेंगे। और परसेंटेज निकालने के बाद आप लोग 60% उसका कर लेंगे, अर्थात 0.6 से गुना कर देंगे, और इधर एकेडमिक में 0.4 से गुना कर देंगे। तो ये सभी बातें निकलकर जो सामने आई है इसमें, तो इस पर भी जो बातें किए हैं आप लोग समझ सकते हैं। तो ग्रेजुएशन स्तर का बात कर लेते हैं, स्नातक ग्रेड का। तो इसमें आप लोगों को क्या करने हैं, जो भी हैं ग्रेजुएशन भी जोड़ेंगे, मैट्रिक जोड़ेंगे, मैट्रिक परसेंटेज, इंटर परसेंटेज, ग्रेजुएशन परसेंटेज और बीएड परसेंटेज या फिर प्रशिक्षण परसेंटेज, बीएड या प्रशिक्षण दोनों में से एक। इसके अलावा 4 से आप लोग भाग दे देंगे इसमें जोड़ने के बाद, और उसके बाद गुना कर देंगे 100 से, नहीं 4 से भाग देने के बाद आप लोग 0.4 से गुना कर देंगे, ठीक है। अर्थात मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और इसके अलावा प्रशिक्षण का परसेंटेज को 4 से भाग देंगे, उसके बाद 0.4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से निकल जाएंगे आपके परसेंटेज निकल जाएंगे। और जिनके बात करें बीएड और ग्रेजुएशन 4 वर्षों का है उसमें हो जाएगा, वही बातें हो जाएगी, 3 से ही भाग देने हैं, उसके बाद 0.4 से गुना करने हैं। मैट्रिक परसेंटेज, इंटर परसेंटेज और ग्रेजुएशन बीएड जो है मिलाकर जो है आपका परसेंटेज, अर्थात आप लोग समझ सकते हैं 4 वर्ष का जो डिग्री है उसका परसेंटेज, उसके बाद 3 से भाग देंगे। तो ये बातें हैं। और यह नियमावली 2022 की बातें करें तो नियमावली 2022 में यह भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो है उसमें आप लोग जाने थे जो प्राइमरी का जो वायरल हुआ था उसमें बीसीए और बीटेक, बीटेक का जो है इंजीनियरिंग डिग्री है तो उसका जो नहीं दिया गया था। तो ये बातें हैं। तो ये ज्ञापन भी सौंपे गए हैं इसके लिए, जो खबरें निकलकर सामने आई हैं। तो आगे देखने वाली बात होगी ये जुड़ते हैं या फिर नहीं जुड़ते हैं। इसके अलावा जो आप लोग जानते हैं कि आयु सीमा की बात करें 18 वर्ष, जो प्राइमरी के लिए जो बातें हैं, तो 18 वर्ष आयु सीमा जो 21 वर्ष है तो उसको भी अब इसके लिए भी ज्ञापन सौंपने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो हो सकता है कि इसमें भी सुधार होंगे और 18 वर्ष कर दिए जाएंगे। तो इसमें तो ज़्यादा उम्मीद है 18 वर्ष कर दिए जाएंगे, जो जहाँ तक बातें निकलकर सामने आ रही हैं ज्ञापन सौंपने के बाद अभ्यर्थी द्वारा। तो ये बातें हो गई हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं स्टेट के बारे में बातें करने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस विषय में जिनके भी 90 से कम अंक हैं या फिर काफ़ी अधिक अंक हैं या अन्य सभी विषय में अधिक मेधा अंक हैं या फिर कम मेधा अंक हैं, उन्हें क्या प्रयास करने चाहिए जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके, संपूर्ण बहाली हो सके। तो आप लोग देख रहे होंगे
रिक्तियों की संख्या का बढ़ना, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो 7वें चरण का ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई होंगे, तो इसको 7वें चरण के ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक एस्टेट 2019 एप्लीकेशन से करने से भी फर्जीवाड़ा पर लगाम लगाया जा सकता है और इससे भी मेधा अंक में अर्थात जो कटअप है इसमें गिरावट आएगी और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे, आखिर रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अधिक मेधा अंक वाले के लिए भी क्यों महत्वपूर्ण है? आखिर अधिक मेधा अंक वाले भी क्यों प्रयास करें कि रिक्तियों की संख्या बढ़े? तो आप लोग देख सकते हैं, प्रथम में देख सकते हैं नज़दीक मनपसंद जिला शहर ग्राम इच्छित विद्यालय की खबरें छठे चरण में निकलकर सामने आई थी, तो ये फायदे हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या बढ़ने से जो विवाद हैं मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट के जो झंझट हैं समाप्त हो सकते हैं और आपस में उलझे रहने के कारण बहाली प्रक्रिया बाधित हो रही है। और आप लोग जान सकते हैं लगभग 12 मार्च 2021 को जब रिजल्ट आया है 2 साल लगभग हो जाएंगे, तो ये बातें हैं, अगले साल हो जाएंगे 2 साल। अब आगे आप लोग देख सकते हैं ऐसे में तीसरे नंबर पर 2 वर्ष वेतन का नुकसान। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं वैसे तो एस्टेट 2019 हैं 3 वर्ष हो जाएंगे, आप लोग ये भी देख सकते हैं प्रोबेशन पीरियड परीक्षा अवधि भी अभी तक पूरा हो जाता, जिससे अधिक वेतन भी मिल सकता था, चाहे मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी हों तो उन्हें भी तो फायदे होते। अब आगे आप लोग देख सकते हैं CS SST के अलावे अन्य सभी विषय में नज़दीक मनपसंद जिला शहर ग्राम इच्छित विद्यालय अगर, तो ये बातें हैं मिल सकते हैं रिक्तियों की संख्या बढ़ने से आसानी से अन्य सभी विषय में। और CS SST में भी यदि बढ़ते हैं, CS और SST में भी रिक्तियों की संख्या बढ़ती है, जितना अधिक रिक्ति उतनी अधिक संभावना है कि ये जो है नज़दीक मनपसंद जिला शहर ग्राम इच्छित विद्यालय मिलने की संभावना बढ़ सकती है। आप लोग ये सभी देख सकते हैं। अगर CS SST में रिक्तियों की संख्या नहीं बढ़ती है तो संपूर्ण बहाली एक साथ नहीं होती है, तो अधिक मेधांक वाले को भी नज़दीक मनपसंद जिला शहर ग्राम इच्छित विद्यालय, जबकि अन्य सभी विषय में संभव है, इसमें कठिन हो सकता है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस विषय में ही उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या के अनुसार कम से कम 8000 से अधिक पद पर बहाली होना ही है, तो अर्थात ये बहाली हो सकते हैं 8000 से अधिक पदों पर। तो ये बातें हैं कि 8000 से अधिक पद पर बहाली तो होना ही है जब हो, पर संपूर्ण बहाली एक साथ नहीं होने पर या बारी बारी से होने पर कंप्यूटर साइंस विषय में अधिकतर अभ्यर्थियों को नज़दीक जो है निकट नज़दीक मनपसंद जिला शहर ग्राम इच्छित विद्यालय नहीं मिल सकता है। सेम कंडीशन SST में भी है, जबकि अन्य सभी विषय को मिलना 100% तय ही है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे अधिक मेधा अंक वाले को रिक्तियों की संख्या को बढ़ने से परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो परेशान होने की क्या जरूरत है, रिक्तियों की संख्या यदि बढ़ जाती है तो और भी लोगों को नौकरी हो, रोजगार हो। जब सरकार द्वारा 20 लाख नौकरी रोजगार की बातें की जाती है, तेजस्वी यादव जी द्वारा भी 10 लाख नौकरी सरकारी नौकरी की भी बातें की जाती हैं, तो अन्य को भी नौकरी मिले तो क्या दिक्कत है जो मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी हैं या फिर जिनके अधिक मेधांक हैं। अगर सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होती है तो समस्या क्या है अधिक मेधांक वाले अभ्यर्थियों को, तो वही बातें हैं, क्या समस्या है ऐसे में। अब आगे आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में भी आप लोग देख रहे होंगे कि इन सभी कारणों या महत्वपूर्ण बिंदुओं से 8000 से अधिक पद बिल्कुल ही आना संभव है। आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी, सभी जो है 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय में कम से कम एक कंप्यूटर शिक्षक होना ही चाहिए। इसके अलावा पाठ्यक्रम के अनुरूप न्यूनतम आवश्यकता का आकलन, सभी विषय के शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक भी होने चाहिए। नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय 6421 हैं, ऐसे में इसमें यहाँ पर 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, 6ठी से, तो ऐसे में इसमें भी कंप्यूटर शिक्षा भी मिले 6ठी से 12वीं तक के अभ्यर्थियों को, अभ्यर्थी छात्रों को, छात्राओं को, तो इसके लिए भी कंप्यूटर शिक्षक होने चाहिए। इसके आप लोग देख सकते हैं अपने ही पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई कंप्यूटर शिक्षा के लिए भी सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक होना जरूरी है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं तेजी से बातें कर रहे हैं, बिहार गजट अगस्त 2019 से भी स्पष्ट एक कंप्यूटर शिक्षक और एक कंप्यूटर सहायक की बातें हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं पिछले बजट में प्रावधान क्लास 6ठी से या फिर उच्च शिक्षा के लिए अर्थात उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए कंप्यूटर शिक्षा होना जरूरी है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं NEP 2020 व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल स्किल की शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार परक शिक्षा, कंप्यूटर का महत्व, ये सभी बातें हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं 8 नंबर पर उन्नयन योजना के तहत स्मार्ट क्लास की व्यवस्था 6421, ऐसे
विद्यालय हैं कंप्यूटर शिक्षा संभव है इस विद्यालयों में भी संभव है, चाहे प्रयोगशाला स्थापित हो या नहीं हो। जैसे बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां विज्ञान की पढ़ाई होती है पर प्रयोगशाला नहीं है। 20 लाख नौकरी रोजगार मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी, तो ऐसे में 8,000 पदों पर बहाली बिल्कुल ही संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है 8,000 पदों पर या फिर इससे अधिक पदों पर बहाली कंप्यूटर साइंस विषय में भी। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि 12 मार्च 2021 नौकरी पक्की, सरकार को सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की करनी चाहिए। तो ये भी बातें हैं। इसके अलावा जो संकल्प में भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो प्रण हमारा है, तो ये बातें हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर साइंस विषय में भी सभी पदों पर, और अर्थात आप लोग समझ सकते हैं सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में बहाली संभव है। 8,000 से अधिक पदों पर बहाली बिल्कुल ही संभव हो सकती है। इसके लिए प्रयास करने की भी जरूरत है। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की 8,000 पदों में ही जितने पद हैं विद्यालय की संख्या के अनुसार कम से कम आ जाते हैं इतने पद, तो इसमें भी नौकरी पक्की संभव है। तो आप लोग उपाय देख रहे होंगे। इसके अलावा सभी उपाय आप लोग देख सकते हैं। और प्रिंट में जहाँ तक बात करें तो स्टेट 219 एप्लीकेशन का प्रिंट के लिए या तो ऑप्शन दिए जाएँ या फिर जो अग्रसारित कर दिए जाते हैं नियोजन इकाई में, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है 7th फेज का, तो इससे भी हो जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए सेकंड पॉइंट आप लोग नहीं भी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सघनता से जो डॉक्यूमेंट की जांच होनी चाहिए सभी प्रमाण पत्रों की। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। अब हर हाल में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय में भी विज्ञापन एवं कुल पदों की संख्या बढ़ाने की मांग जारी। शुभ संकेत मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट हुए एक साथ। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं नई सरकार उम्मीद जारी, SST 10,479 और इतने पद आ सकते हैं यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रयास किए जाते हैं 10,000 से अधिक पद। और CS में भी 8,000 से अधिक पद बिल्कुल ही आना संभव है विद्यालय की संख्या के अनुसार। और बिल्कुल ही यह संभव है चाहे कंप्यूटर साइंस में प्रयोगशाला स्थापित हो या नहीं हो, पर कंप्यूटर शिक्षक बहाल हो सकते हैं। जैसे बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ साइंस की पढ़ाई होती है पर प्रयोगशाला नहीं है। कंप्यूटर साइंस विषय का पढ़ाई इस कारण से भी संभव है। उन्नयन योजना के तहत स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है 6400 से विद्यालय 6421 आप लोग देख रहे होंगे। अब आगे आप लोग देख सकते हैं और नवस्थापित हैं ये विद्यालय। और इसके अलावा कुल विद्यालय की संख्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या 9,360 है। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि सभी अभ्यर्थी का जो आप लोग देख सकते हैं अभ्यर्थी का जो विचार है सभी विषय में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होना चाहिए, CS SST में भी होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी लिखा हुआ है। 12 मार्च 2021 को नौकरी पक्की, तो सरकार को नौकरी पक्की करनी चाहिए। जितना हो सके रिक्तियों की संख्या बढ़ना चाहिए। मनपसंद जिला विद्यालय ये सभी इससे मिल सकते हैं। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।